जब बात धरती पर जीवन की आती है तो हम उसे अक्सर हरे रंग से ही जोड़ा करते हैं और इसका कारण है हरे पेड़ पौधे। धरती पर अलग अलग फोटोसिंथेटिक जीवों के कारण हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से भी हरी ही नजर आती है। थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष में यदि कोई ऐसा और प्लेनेट है जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका पता सतह के रिफ्लेक्शन से लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक्सोप्लैनेट्स पर संभावित जीवन की बात करें तो हरा रंग सबसे अच्छा नहीं माना जा सकता। इसका कारण ये हो सकता है कि हरा रंग एक अस्थायी घटना थी जो सिर्फ धरती पर हुई, और हो सकता है कि दूसरे एक्सोप्लैनेट पर ऐसा ना हो जहां वर्तमान में अभी जीवन है। यहाँ हम रंगों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि पर्पल बहुत कॉमन हो सकता है। आज हम एक रिसेंट स्टडी पर बात करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली पर्पल प्लैनेट के आइडिया पर बेस्ड है। बहुत से एलियन प्लैनेट संभावित रूप से भारी मात्रा में जीवन से भरे हुए हैं, लेकिन हरे होने के बजाय वे पर्पल हैं। चलिए इस आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तव में इतना अर्थपूर्ण क्यों है। पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस ये 2007 में प्रपोज्ड की गई सो कॉल्ड ऑक्सीजनेशन से पहले के दिनों में इसी तरह के आधार पर प्रपोज्ड एक बेहद इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है। ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजनेशन, जिसने बेसिकली क्लोरोफिल बेस्ड लाइफ को प्रमुख बना दिया था, पूरा प्लेनेट संभवतः अलग अलग बैक्टीरिया से भर गया था। संभवतः बैक्टीरिया भी किसी बहुत ही सरल चीज पर आधारित था। ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल से भी सरल थे और इन्हें प्रोड्यूस करना भी आसान था। उदाहरण के लिए रेटिनॉल। ये रेटिनॉल मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल है। रेटिनॉल मोस्टली विजुअल ऑर्गन्स जैसे कि आंख में पाया जाता है, और आज बहुत सारी स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि 3 अरब साल पहले अधिकांश ऑर्गेनिजम्स क्लोरोफिल की बजाय रेटिनॉल का ही प्रयोग करते थे। इसका प्रयोग लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेटिनॉल ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है और पर्पल लाइट को एमिट करता है। ये चीज आजकल के पेड़ पौधों से बिल्कुल उल्टी है, जिससे प्लेनेट हमें पर्पल कलर में दिखाई देगा। ये सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन है कि ये प्लेनेट कैसा दिखा करता होगा। अगर हम इसमें ओशन को भी शामिल कर दें तो ये प्लेनेट कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और इसीलिए अलग अलग माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स में रेटिनॉल एक बैक्टीरियल कंपोनेंट रोडोप्सिन का हिस्सा बन जाता है। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का एक महत्वपूर्ण भाग है जो एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। यह लाइट से एनर्जी हासिल करता है और इसका उपयोग प्रोटॉन को मूव करने और फिर केमिकल एनर्जी के लिए उपयोग करने के लिए करता है। ये प्रोटीन के रूप में संभावित रूप से कैसा दिखता है, इसका एक उदाहरण है। यह खूबसूरत तस्वीर सैन फ्रांसिस्को के सॉल्ट इवेपोरेशन तालाब में पर्पल यानी बैंगनी रंग के बैक्टीरिया की है, जिन्हें हेलो बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक दूसरी तस्वीर उसी बैक्टीरिया को कम मात्रा में दर्शाती हुई नजर आ रही है। ऐसा माना जाता है कि आज से बिलियन साल पहले धरती बहुत अलग दिखा करती थी। कहा जाता है कि इसका रंग बैंगनी था, लेकिन एवोल्यूशनरी दबाव के चलते एक अलग तरह के साइनोबैक्टीरिया ने एनर्जी बनाने के लिए नए और मुश्किल तरीके निकाले। इसके चलते साइनोबैक्टीरिया और क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस का जन्म हुआ। लेकिन इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम ये हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगा। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की धरती रिडक्टिव से ऑक्सीडाइजिंग में बदल गई। इस कारण हवा और पानी टॉक्सिक हो गया और काफी सारे जीवों के सेवन करने लायक नहीं रहा, और कई सारे एंशिएंट बैक्टीरिया विलुप्त हो गए। इसलिए बेसिकली पहला एक्सटिंक्शन इवेंट संभवतः ऑक्सीजनेशन इवेंट था। ये घटना 2.4 अरब साल पहले हुई थी। ऑक्सीजन की मात्रा अचानक ज्यादा होने और बाकी सारी गैसेस जैसे CO2 की मात्रा कम होने के कारण एक काफी लंबा ग्लेशिएशन पीरियड चला। इसके चलते धरती का तापमान कम हुआ और करीब 300 मिलियन सालों तक जमी रही। इस घटना के कारण कई सारे बैक्टीरिया दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। आज हम उन्हें काफी रिमोट कंडीशंस में पाते हैं, जहां बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और जहां उन्हें जीवित रहने के लिए दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। ये सब एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के साथ शुरू हुआ, जिसने ना तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, न कार्बन फिक्सेशन को इवॉल्व किया और न ही CO2। ये एक बहुत आसान तरीका था एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जिसके लिए सिर्फ लाइट की जरूरत थी। इसी कारण आज इसे सबसे आसान फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिससे यह बैक्टीरिया कहीं भी विकसित हो सकते हैं। इस हाइपोथेसिस को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर हमें कहीं और जीवन मिल जाए तो वह पर्पल यानी बैंगनी रंग का हो सकता है, क्योंकि पर्पल लाइफ प्रोड्यूस करने में आसान है और पर्पल लाइफ कई अलग अलग कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकती है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैंगनी बैक्टीरिया की वजह से रेटिनॉल वास्तव में इंफ्रारेड लाइट और रेड लाइट प्रोड्यूस करने वाले तारों से एनर्जी को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि हमारे सूर्य से मिलने वाली लाइट के विपरीत है। और इसलिए रेड ड्वार्फ स्टार्स के आसपास बहुत से प्लैनेट्स पाए गए हैं, क्योंकि वे ज्यादातर रेड लाइट रिसीव करते हैं, जो वास्तव में इस प्रकार की लाइफ के जीवित रहने के लिए बिल्कुल सही होगी। और पूरे अंतरिक्ष में ऐसे और भी कई प्लैनेट्स हो सकते हैं, क्योंकि गैलेक्सी में बहुत से स्टार्स रेड ड्वार्फ्स हैं और बेहद इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स जो डिस्कवर्ड किए गए हैं रेड ड्वार्फ्स को ऑर्बिट करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे प्लैनेट्स असल में हैं, तो ये काफी स्पेसिफिक सिग्नेचर्स प्रोड्यूस करते होंगे, जिनको भविष्य के टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, या शायद मौजूदा टेलीस्कोप से भी। हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि देखना क्या है। इस स्टडी के लिए यही मेन रीजन है। पर्पल अब नया ग्रीन है। धरती के बायोपिगमेंट्स और स्पेक्ट्रा जैसी एक बैंगनी दुनिया, एक ऐसा प्रयास जिससे हम जान सकें कि इन अलग अलग प्लैनेट्स से किस प्रकार के सिग्नेचर्स हमें मिल सकते हैं जिनमें पर्पल बैक्टीरिया मौजूद हैं, और इन्हें कैसे अलग प्रकार के टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, जिसके चलते एक डाटाबेस तैयार किया जा सके, जिससे टेलीस्कोप जीवन के संकेतों को रिकॉर्ड कर सकेंगे। लगभग 6000 कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट्स में से सिर्फ 30 ऐसे हैं जो हमारी धरती जैसे हैं, जहां की कंडीशंस धरती जैसी ही हैं, और यहाँ लिक्विड वाटर भी मौजूद हो सकता है। इन थ्योरी ये पर्पल बैक्टीरिया और भी कई अलग अलग प्लैनेट्स पर पाए जा सकते हैं, वहां भी जिनमें कंडीशंस धरती जैसी नहीं है। इसलिए यहाँ सिर्फ इन प्लैनेट्स में मौजूद स्पेक्ट्रा पर विचार होता है और देखा जाता है कि इनमें कोई चीज इंटरेस्टिंग, अलग या पर्पल तो नहीं है। इस कारण से वैज्ञानिकों ने एक कैटलॉग तैयार किया जो अलग अलग रंग के कई सारे बैक्टीरिया के बारे में था, खासकर कि वो जो रेटिनॉल का प्रयोग करते थे, जिससे हम इन ग्रहों से निकलने वाले केमिकल सिग्नेचर्स को परख सकते हैं जो इन अलग अलग प्लैनेट से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल तरीकों से किया गया। वैज्ञानिकों ने फिजिकली कई सारे पर्पल बैक्टीरिया को अलग अलग एनवायरनमेंट जैसे कि पानी, तटों, दलदल और गहरे समंदर के हाइड्रोथर्मल वेंट्स से जमा किया और फिर इनमें मौजूद रंगों की छानबीन की। हैरानी की बात थी कि उन्हें काफी अलग अलग वैरायटी मिली, जैसे ऑरेंज, येलो, ब्राउन और रेड। इन बैक्टीरिया में रेटिनॉल की अलग अलग कंसंट्रेशन और दूसरे पिगमेंट्स होने के कारण ऐसा था। इनमें से कई बैक्टीरिया विशिष्ट जगहों पर फल फूल रहे थे, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कुछ कंडीशंस में जीवित नहीं रह सकते। यहाँ वैज्ञानिक एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर एक तारामंडल के चारों ओर कल्पना करें जहाँ पूरा प्लेनेट केवल ऑर्गेनिज्म से ढका हुआ है, तो ये कैसा दिखेगा? हालांकि इसका जवाब हम नहीं जानते। ये स्टडी पोटेंशियल लाइफ फिंगरप्रिंट्स के कुछ माप प्रदान करती है जिन्हें हम खोज सकते हैं। यहाँ रिफ्लेक्टेंस और प्रोड्यूस्ड रंगों के आधार पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, और इसलिए यहाँ रिसर्चर्स ने विभिन्न प्रकार के रिफ्लेक्टिविटी मॉडल्स तैयार किए हैं जो हमें दिखाते हैं कि बदलती परिस्थितियों में भी ये सब कैसा दिखेगा। उदाहरण के लिए क्लाउड कवर और वातावरण को स्टिमुलेट करके वे अलग प्रकार के रिफ्लेक्टिविटी मैप्स या कुछ ऐसा तैयार करने में सक्षम थे जिससे वैज्ञानिक भविष्य में कुछ प्लैनेट्स को देखते समय विचार कर सकते हैं, खास तौर से तब यदि इनमें से एक ग्रह बैंगनी हो जाए और उस पर बहुत सारा जीवन हो। ये स्टडी अब हम जो देख रहे हैं प्लैनेट्स अलग करने की कोशिश करने के लिए आवश्यक टूल्स प्रदान करती है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अंतरिक्ष में कुछ असामान्य एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन की खोज की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमें वास्तव में कोई ऐसा प्लैनेट मिल जाए जिसमें स्टडी के समान असामान्य रिफ्लेक्टिव बैंड्स हों, तो इसे समझाना मुश्किल होगा सिवाय 3 अरब साल पहले पृथ्वी पर मौजूद बैंगनी रंग के जीवन को छोड़कर। लेकिन कम से कम अभी के लिए ये सब कुछ काल्पनिक है और हम अपने ग्रह पर जो देखते हैं उस पर आधारित है। शायद पृथ्वी अनोखी है और शायद कहीं और जीवन कभी नहीं बना, लेकिन ये रेयर अर्थ हाइपोथेसिस का विचार है जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस में जान सकते हैं। एक बार कुछ और अपडेट्स मिल जाएं तो हम फ्यूचर की वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा।